पहले शराब पी, दोस्तों के साथ पार्टी की और फिर नशे ने ले ली 2 लोगों की जान। बिगड़े रईसजादे ने उजाड़े 2 घर। महंगी कार, तेज रफ्तार, सिस्टम गुनहगार। तो हिट एंड रन केस में ये बड़ी खबर मिल रही है। नाबालिग आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग का पिता विशाल अग्रवाल गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे संभाजी नगर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि नाबालिग ने 2 लोगों को कार से कुचला था। अब तक 5 लोग इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और अब पुलिस लगातार जब कार्रवाई कर रही है तो पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है और अब तक इस पूरे मामले को लेकर 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तेज रफ्तार कार जिसने 2 लोगों को कुचला, मौके पर ही उन दोनों की मौत हो गई थी। तब के वीडियोस भी लगातार सामने आए थे। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार ये नाबालिग चला रहा था। तो पुणे में एक रईसजादा नशे में चूर होकर 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाता है और 2 परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर देता है। 2 बच्चों की माएं अपने बच्चों की अभी डेड बॉडी तक नहीं देख पाती, लेकिन उससे पहले उनको मारने वाला रिहा भी हो जाता है, वो भी सिर्फ एक निबंध लिखकर। ये ऐसी घटना है जो किसी को भी झकझोर कर रख दे। आखिर क्या था पूरा मामला और क्या था कसूर मध्य प्रदेश के अनीश और अश्विनी का, जिनकी इतनी कम उम्र में एक बिगड़ैल रईसजादे के रफ्तार के शौक ने जान ले ली। क्या कसूर था इनके परिवार वालों का जो आज अपने बच्चों की लाश अपने सामने देख रहे हैं। सवाल यह भी है कि कसूरवार क्या वो माँ बाप नहीं जिन्होंने अपने नाबालिग लड़के को एक कार चलाने दे दी? कसूरवार क्या वो सिस्टम भी नहीं है जिसे भनक भी नहीं पड़ी कि एक नाबालिग रईसजादा एक एक कर सारे नियम तोड़ता ही जा रहा है? और क्या कसूरवार वो नियम भी नहीं जो कि सिर्फ नाबालिग होने के नाते 2 लोगों की जान लेने वाले को जमानत भी बड़ी ही आसानी से दे देता है? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए जब नाबालिग हादसे से पहले एक बार में शराब पीते हुए दिखता है। तो ये तस्वीरें आती है सामने जब एक बार के अंदर, एक पब के अंदर ये नाबालिग बैठा हुआ है, रईसजादा बैठा हुआ है। यहाँ पर वो जमकर नशा करता है, शराब पीता है और इसी नशे की हालत में वो अपनी महंगी लग्जरी कार लेकर निकलता है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाता है, कई गाड़ियों को टक्कर मारता है और 2 लोगों को कुचल देता है जिनकी मौत हो जाती है। गई गाड़ी छोड़। बिल्डर का बेटा, 2 करोड़ की कार, तेज रफ्तार और 2 लोगों की गई जान। पुणे में जो हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया। 17 साल का एक रईसजादा 2 घरों के चिराग को बुझा गया। जिन घरों के बच्चे भविष्य बनाने के लिए घर से दूर गए थे, एक अलग शहर में अपने सपनों का जीवन बुन रहे थे, उन पर एक बिगड़े रईसजादे की रफ्तार का शौक भारी पड़ गया। पुणे में रविवार को एक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार लग्जरी कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक चालक अपना संतुलन खो बैठा और कई मीटर तक घिसटता चला गया। इस भीषण हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में एमपी के उमरिया का एक बेटा और जबलपुर की बेटी थी। दोनों ही पुणे में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। चश्मदीदों का कहना है कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी। हादसे के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ ने उसकी पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। इस प्रकरण में जुवेनाइल को नियंत्रण में रखने की जवाबदारी उसके फादर की थी और जो अंडर एज एक्यूज्ड को जहां पे लिकर प्रोवाइड किया गया, वैसे रेस्टोरेंट्स और ये इनके फादर, इनके विरुद्ध सेक्शन 75 और सेक्शन 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है। और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। अनीश जिनकी मौत हुई है, उनके ताऊजी अखिलेश अवधिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, बहुत ही दुखद ये घटना सामने आई है। ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अभी परिवार की क्या स्थिति रही होगी। अखिलेश जी। जी मैम, अभी कमिश्नर साहब का कल बयान चल रहा था कि हम 304
में मुकदमा को रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। जी। वास्तव में 304 की कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए और उसमें अभियुक्त को, जो नाबालिग था, उसके ऊपर भी 304 लगा के पुनः गिरफ्तार करके उसको न्यायालय में पेश करना चाहिए। जी। इस प्रकार से उनका जो बयान था कि हमने हीनियन ऑफेंस मानते हुए 304 की कार्रवाई की है, जबकि वास्तव में अभी वर्तमान तक अभी अभियुक्त के खिलाफ 304 की कार्रवाई नहीं हुई। यदि 304 की कार्रवाई होती तो अभियुक्त को गिरफ्तार करके पुनः न्यायालय में पेश करना चाहिए, सेशन न्यायालय में, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस। अखिलेश जी, जो अभी खबर ये सामने आई है कि जो नाबालिग है जिसने ये पूरा एक्सीडेंट किया, उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या इससे कोई संतुष्टि अभी कार्रवाई को लेकर, या फिर इसके अलावा कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्या मांग है आपकी परिवार की, अखिलेश जी? ये तो पुलिस की पूर्णतः नाकामी है। जब जुवेनाइल एक्ट में स्पष्ट रूप से प्रावधान है, पिता को तो कल ही गिरफ्तार करना चाहिए था, जो नहीं किया पुलिस ने। उनके खिलाफ वो धाराएं नहीं लगाई। अभी भी पुलिस पूरे केस में लीपापोती कर रही है। जो वास्तव में 304 की धारा लगनी चाहिए वो उसके ऊपर नहीं लगाई गई है, जबकि पुलिस कमिश्नर का स्पष्ट रूप से बयान था कि हमने 304 की कार्रवाई की है, जबकि ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि 304 की कार्रवाई की है। तो अखिलेश जी, यहाँ पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये बात सामने आ रही है कि उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि नाबालिग के खिलाफ भी एक बालिग की तरह केस चलाया जाए, तो क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कानून में प्रावधान है। यदि अभियुक्त 302 करता है, 304 करता है, 376 करता है, सब सेशन ट्रायल है, तो उसके ऊपर भी प्रकरण को चलाया जा सकता है। ये पुलिस की नाकामी है कि उसके ऊपर 304 का चार्ज नहीं लगाया। और यहाँ पर डिजिटल पूरे एविडेंस है, क्योंकि वो पब में दारू पी रहा था, इसके बाद वो इतनी रफ्तार से जा रहा था, इस बात के भी एविडेंस है, जो पुलिस को तुरंत कलेक्ट करना चाहिए। जी न्यूज़।